अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मुसलमानों के पास एक ऐसा हथियार है कि जिसके मुकाबले में कोई हथियार नहीं टिक सकता। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है और ये सिर्फ थंबनेल की बात नहीं है बल्कि ये हकीकी बात है और मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमानों के पास वो हथियार है क्या। लेकिन उससे पहले आपके लिए खुशखबरी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से उनके ख़िलाफ़ जो 3 जगहों पर FIR की गई थी, उन तीनों जगहों पर आपको ज़मानत मिल चुकी है। जूनागढ़ में, कच्छ में और गुजरात ही के अंदर एक जगह और थी। तीनों जगहों पर आपकी पेशी हुई और तीनों जगहों पर आपको ज़मानत मिल गई। लेकिन रिहा होकर आप अभी लोगों के सामने नहीं आए हैं। उसकी वजह यह है, जहाँ तक मुझ तक जो ख़बरें पहुँची हैं, कि कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, वो पूरा होते ही आप लोगों के सामने आएंगे। और जिस तरह आप वाज़ो नसीहत करते चले आए हैं, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाए हैं और अपनी तकरीरों के ज़रिए आपने एक नौजवानों में एक तब्दीली पैदा की है। बहुत सारे नौजवान जो नशा करता था नशा छोड़ दिया, जुआ खेलता था जुआ खेलना छोड़ दिया, आवारागर्दी छोड़ दी। तो इस तरह बहुत सारे भटके हुए नौजवान राह रास्त पर आए। इंशाअल्लाह आगे भी आप तकरीर करते रहेंगे, वाज़ो नसीहत करते रहेंगे और आवाम में, नौजवानों में इस तरह की तब्दीली पैदा होती रहेगी। लेकिन हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि एक परेशानी जाती है, दूसरी परेशानी सर पर आ जाती है। अब हल्द्वानी के हालात आपके सामने हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हल्द्वानी के हालात इतने ख़राब रहे हों। हल्द्वानी के आसपास चाहे जो होता रहा हो, लेकिन वहाँ की आवाम, वहाँ के बाशिंदे, तमाम मज़ाहिब के लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते चले आए हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कितने हालात वहाँ के ख़राब हो चुके हैं। अब वहाँ के जो हालात हैं उसमें ज़्यादा तफसील से बात नहीं की जा सकती और मैं आपको भी ये नसीहत करता हूँ। हल्द्वानी में कोई शख्स अगर रहता है, ये वीडियो सुन रहा है, उसको भी ये नसीहत कर रहा हूँ कि आप जो भी कुछ बोलें बड़े एहतियात से बोलें। और बाहर से जो लोग वहाँ के हालात के बारे में पूछ रहे हैं तो उनसे बड़ी एहतियात के साथ में गुफ्तगू करें। फ़ोन पर भी जो है बहुत एहतियात से गुफ्तगू करने का वक्त है, क्योंकि ये दौर आजमाइश का दौर है। और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने एक ज़माने तक गलतियाँ की हैं और आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन खैर, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम मायूसी का मज़हब नहीं है, इस्लाम उम्मीद का मज़हब है, ज़िंदगी का मज़हब है। और कौमें जब गलतियाँ करती हैं तो गलतियों से ही कुछ सीखा करती हैं। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे में वो रहे कि जिसके पास कुरान ना हो, रोशनी ना हो। हमारे पास मंजिल है, मंजिल का तयन है। तो अपनी गलतियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वो सलाहियतें दी हैं कि अगर वो सलाहियतें अपनों पर इस्तेमाल ना करके, उन सलाहियतों को रायगा ना करके, उन सलाहियतों को अपने भाइयों पर इस्तेमाल ना करके अगर उनको सही रुख दिया जाए तो 10 साल के अंदर मुसलमान पूरे मुल्क का नक्शा बदल सकते हैं। 10 साल के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ करना यही होगा कि जो सलाहियतें मुसलमानों के पास हैं उनको सही जगहों पर इस्तेमाल करना होगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हथियार क्या है कि जिसके मुकाबले में कोई हथियार नहीं टिक पाता है। जिस मैदान में, जिस जंग में, जिस ज़माने में इस हथियार को इस्तेमाल किया गया है, इसके सामने कोई नहीं टिक पाया है। तीर हो, तलवार हो, तोप हो, भाले हो, मिसाइल हो, कोई सा भी हथियार हो, इसके मुकाबले में नहीं टिक पाता है। वो हथियार क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन। दुआ, दिल से निकलने वाली दुआ, खुलूस के साथ दुआ, वो दुआ इतना बड़ा हथियार है कि उसके सामने कोई हथियार नहीं टिक पाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।